हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रीमार्केटिंग। तो जो वीडियो होगी वो बेसिकली बिल्कुल बेसिक से होगी, ठीक है, जिसमें पहले मैं रीमार्केटिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन रीमार्केटिंग कैसे सेटअप करते हैं, इसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं एंड सेटअप करने के लिए क्या क्या आपको जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, साथ के साथ कैसे इसमें स्ट्रेटजी बनती है, वो पूरा पार्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ी सी लंबी होती है वीडियोस गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से समझो। पहले एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप समझो, ताकि आप उन कॉन्सेप्ट्स को फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सको और उसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली द टॉपिक इज व्हाट इज़ रीमार्केटिंग एंड हाउ टू सेट अप रीमार्केटिंग इन द गूगल एड्स। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पर अगर आप पहली बार हो या फिर नए हो तो वीडियो को या फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में आपको ये कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करना जिसको रीमार्केटिंग को लेके कुछ डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, ताकि उनको वो डाउट्स या फिर कन्फ्यूजन दूर हो सके। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, आपने बहुत बार सुना होगा कि ना रीमार्केटिंग एक ऐसा टूल है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का, जो आपकी कन्वर्जन्स को, आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकता है। ठीक, अब रीमार्केटिंग कर तो सकता है, अब रीमार्केटिंग आप कर भी रहे हो, बट क्या आप सही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो रीमार्केटिंग करते टाइम? क्या आपको पता है कि कैसे रीमार्केटिंग करनी है, किस टाइम पे रीमार्केटिंग करनी है, रीमार्केटिंग का क्या क्राइटेरिया होता है? अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो पहले आपको ये बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीमार्केटिंग जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि रीमार्केटिंग को लेके कि आप कैसे रीमार्केटिंग को क्या समझते हो, क्या क्या इसका क्राइटेरिया होता है, कैसे आप स्ट्रेटजी बनाते हो रीमार्केटिंग की, और कैसे आप उसको आगे जाके फॉलो करते हो। ठीक है, तो चलो पहले हम आते हैं एक सिंपल वर्ड फाइल पर, ताकि पहले मैं आपको समझा दूं कि रीमार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, तो गाइस देखो, रीमार्केटिंग को अगर सिंपल टर्म में आप समझोगे तो यस, रीमार्केटिंग। ठीक है, इसको अगर आप और सिंपल टर्म में मैं आपको बताता हूँ तो री एंड मार्केटिंग। ठीक है, री एंड मार्केटिंग मतलब, री मतलब आपका हो गया अगेन, ठीक है, एंड मार्केटिंग मतलब जो आप उसको एडवर्टाइजमेंट शो कर रहे थे, दैट इज शोइंग देम अगेन। तो मतलब कि जो आप ऑलरेडी एक यूज़र को आप ऑलरेडी जो एडवर्टाइज कर चुके हो, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रीमार्केटिंग यू आर चेजिंग देम अगेन विद द हेल्प ऑफ योर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, यू आर चेजिंग देम अगेन विथ योर एडवर्टीजमेंट, मतलब आप अगेन एंड अगेन उसको अपना एडवर्टीजमेंट शो कर रहे हो, दैट इज रीमार्केटिंग। एंड इसमें कंडीशन क्या है कि ये यूज़र ऑलरेडी आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट कर चुका है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये न्यू यूज़र है, ये आपका ऑलरेडी इंटरेक्टेड यूज़र जो आपके एडवर्टीजमेंट के साथ इंटरेक्ट कर चुका है। अब उसी यूज़र को आप अगेन एंड अगेन आप एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो, दैट इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ रीमार्केटिंग। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है रीमार्केटिंग का। अब ये अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में, मतलब अगर हम ट्रेडिशनल वर्ल्ड में कंपेयर करें, तो आपको पता है कि वहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है? लेट सपोज आपने एक होर्डिंग लगा रखी है, अब उस होर्डिंग को डेली बेसिस पे कितने लोग देख रहे हैं? जो वॉक करते हुए जा रहा है वो देख रहा है, जो अपने खुद के व्हीकल में जा रहा है, कार में जा रहा है, स्कूटर में जा रहा है, तो वो लोग देख रहे हैं। ठीक है, बट उन लोगों को आप क्या कर पा रहे हो? उन लोगों को आप चेज ही नहीं कर पा रहे हो। बट व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल वर्ल्ड, तो डिजिटल वर्ल्ड में तो आपको पता है कि आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग की वीडियो बताई थी, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग अगर आपने ना देखा हो तो ऊपर आई बटन है, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। ठीक है, तो ट्रैकिंग का मैं यहाँ पर एक सबसे पावरफुल जो बेनिफिट है वो मिलता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो ट्रैकिंग का ही एक पार्ट होता है कि जहाँ पर हमने देखा था कि गूगल, हमने एक टैग वेबसाइट पर प्लेस करा था, गूगल एड्स को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक किया था। उसके बाद से क्या होता था कि गूगल एड्स के थ्रू जो भी हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक जाता है, हम उसको लेके ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं, उसको लेके हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिमार्केटिंग अगेन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रैकिंग। जो ट्रैकिंग के बाद आपका एक मेन पार्ट है जो स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो गूगल के थ्रू, तो इट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उसको रिमार्केट भी करो अपनी ऑडियंस को। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई यूज़र फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करता है आपके ऐड के साथ, तो फर्स्ट टाइम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो परचेज कर ले।
ठीक है, परचेज कर ले या फिर आपके साथ जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर ले, चांसेस कम होते हैं। तो जब अगेन एंड अगेन आप उसको चेज़ करते हो तो वहाँ पर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रस्ट लेवल बढ़ता है कि बार बार आप उसको दिख रहे हो, तो धीरे धीरे ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। तो यही एक रीज़न होता है कि बार बार मतलब हम रीमार्केटिंग की एक पैरेलल कैंपेन सेटअप करके रखते हैं। ठीक। अब यहाँ पर आते हैं हम वेबसाइट पर, जैसे सपोज आपने टैग लगाया। अब यहाँ पे समझना कि रीमार्केटिंग कैसे होती है। ठीक है, लेट सपोज ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, मैं इसको WS लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने एक जावास्क्रिप्ट कोड लगाया था जिसको हम गूगल टैग बोलते थे। ठीक है, गूगल टैग हमने प्लेस करा था और इस गूगल टैग ने क्या करा था कि आपकी वेबसाइट को जो गूगल एड्स है उसके साथ लिंक कर दिया था। ठीक है, अब जैसे ही कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर लैंड होगा, लैंड होते ही इमीडिएटली ये जो टैग होगा ये फायर हो जाएगा। टैग फायर होते ही इमीडिएटली गूगल एड्स को एक सिग्नल सेंड करेगा। ठीक है, कि यहाँ पर एक यूज़र आया है। अब वो सिग्नल को आप किस वे में कैप्चर करना चाहते हो। ठीक है, ये तो सारे सिग्नल्स यहाँ पे सेंड करता रहेगा इमीडिएटली, बट द थिंग इज़ कि आप किस सिग्नल को कैप्चर करना चाहते हो, कौन सा सिग्नल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मेन थिंग। ठीक है, सिग्नल्स तो सारे ही आएंगे, तो अब कौन सा सिग्नल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर पार्ट आता है आपका। एक तो हमने देखा था कन्वर्जन ट्रैकिंग का। कन्वर्जन ट्रैकिंग का मतलब था कि जो हमारे एक डिजायर्ड एक्शन है, अगर कोई एक डिजायर्ड एक्शन किसी यूज़र ने दिया है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिग्नल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करी थी, कहाँ पर, थैंक यू पेज पर। ठीक है, कि जैसे ही कोई यूज़र इस पेज तक आ जाता है तो मतलब ये हमारे लिए एक लीड जनरेट हो जाती है। बट द थिंग इज़ कि उन लोगों का क्या जो आए तो हैं बट वो थैंक यू पेज तक नहीं गए। ठीक है, लेट सपोज यहाँ से ट्रैफिक आया आपके पास। ठीक है, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आया। अब वेबसाइट से दो कंडीशन हुई कि यहाँ से दो कंडीशन हुई। ठीक, एक तो चला गया आपके थैंक यू पेज पर। ठीक, और एक चला गया मतलब एक ने एग्जिट कर लिया। लैंडिंग पेज पर आने के बाद आपकी वेबसाइट पर दो कंडीशन हुई कि एक गया थैंक यू पेज पर, जिसने फॉर्म फिल करा वो थैंक यू पेज पर चला गया। और थैंक यू पेज पर जाने के बाद यहाँ से हमारा जो टैग फायर हुआ था तो उसने हमें बताया कि हमारी एक कन्वर्जन आ चुकी है। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल, ये जो एग्जिट हो गए लैंडिंग पेज पर आते ही, तो यहाँ से इन लोगों को ट्रैक करने के लिए हमारा जो सेकंड टैग होगा वो होगा रीमार्केटिंग का टैग। ठीक है, ये हमें बताएगा कि इतने यूजर्स आए जिन लोगों ने ये हमारा डिजायर्ड एक्शन तक नहीं लिया, और ये एक प्रॉपर एक लिस्ट है जहाँ पर ये सब लोग ऐड ऑन होते चले जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को गूगल एड्स के साथ हम इसको एक कैंपेन में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, और उस कैंपेन में हम स्पेसिफिकली, क्योंकि हम सिर्फ इन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे, तो इनके लिए एक स्पेशल ऑफर बनाएंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट टाइम अगर ये सर्च करते हैं या नेक्स्ट टाइम अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो इन लोगों को ऑफर देंगे जहाँ पर हम हो सकता है कि इनको कुछ एडिशनल डिस्काउंट दे दें। ठीक है, कुछ एडिशनल डिस्काउंट दे दें या कुछ एडिशनल ऐसी चीज़ दे दें जो इनको एंगेज करे, इनको अट्रैक्ट करें, एंड देन अगेन दे विल कम टू द लैंडिंग पेज। ठीक है, अगेन जैसे लैंडिंग पेज पर आएंगे तो इमीडिएटली उसके बाद फिर अगेन दो चीज़ें होंगी कि अगर एग्जिट करते हैं तो अगेन लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, अगर यहाँ पर आते हैं तो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और हमारा कन्वर्जन टैग फायर हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी एक लीड जनरेट होगी। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है आपका रीमार्केटिंग का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। आपका जैसे मैंने दो बिजनेस बताए थे, एक तो हुआ आपका सर्विस बिजनेस और एक हुआ आपका ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, ये दो बिजनेस हुए। अब सर्विस अगर आप दे रहे हो तो आपके पास कहीं ना कहीं लिमिटेड सर्विसेज होंगी। ठीक है, लेट सपोज कि आप 5 टाइम्स या फिर 10 टाइप्स ऑफ सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, अब 10 टाइप ऑफ सर्विसेज के अपने अलग अलग पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेट सपोज कि आपके अलग अलग पेजेस हैं। ठीक, बट अगर ई कॉमर्स की हम आते हैं तो ये तो स्मॉल से लेके मिड तक जाता है, मिड से लेके आपका लार्ज तक जाता है, जहाँ पर आपके हो सकते हैं कि कभी 10 प्रोडक्ट्स हो, कहीं पर हो सकता है कि आपके 1 लाख+ प्रोडक्ट हो। तो उस केस में अब आप रिमार्केटिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो गाइस यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर हम सिंपल रिमार्केटिंग की बात करते हैं, रिमार्केटिंग के आपके दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं।
एक होती है आपकी स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग और एक होती है आपकी डायनेमिक रीमार्केटिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग किसके लिए होती है? स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग होती है आपकी सर्विस इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पर आपके पास लिमिटेड पेजेस हैं। ठीक है, लिमिटेड पेजेस हैं, उन लिमिटेड पेजेस की आप एक ऑडियंस लिस्ट बना लेते हो और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उस लिस्ट को रीमार्केट करते हो विद द हेल्प ऑफ एड्स। दैट इज स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग। ठीक, बट जब डायनेमिक रीमार्केटिंग की हम बात करते हैं, डायनेमिक रीमार्केटिंग होती है मेनली आपकी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। ठीक है, जहाँ पर आपके 1 लाख 10 लाख प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी आप लिस्ट कैसे बनाओगे? 10 लाख लिस्ट बनाओगे? ठीक है, हर प्रोडक्ट की अलग लिस्ट बनाओगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपके पास आती है डायनेमिक रिमार्केटिंग, जहाँ पर गूगल ऑटोमेटिकली आपके लिए लिस्ट बना के देता है और उस लिस्ट के बेसिस पर आप ये देखते हो कि जिस यूज़र ने जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को देखा है, वो यूज़र उस प्रोडक्ट को अगेन देखे विद द हेल्प ऑफ योर डायनेमिक रिमार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, डायनेमिक रिमार्केटिंग कैंपेन के साथ। तो वो होती है आपकी डायनेमिक रिमार्केटिंग की जो यूज़र आपके लाखों प्रोडक्ट्स में से जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देख के गया है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही वो यूज़र देखता रहे, उस यूज़र को उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ ही आप चेज करो। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायनेमिक रिमार्केटिंग। तो यहाँ पर आप कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं बनाते, यहाँ पर आपकी फीड्स होती हैं, जिन फीड्स को आप मर्चेंट सेंटर में अपलोड करते हो। तो जब हम आगे जाके ई कॉमर्स वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जैसे हम शॉपिंग एड्स या फिर परफॉर्मेंस मैक्स वाला जो एक पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि आप ये डायनेमिक रीमार्केटिंग कैसे रन करोगे, फीड्स के बेसिस पे कैसे रन करोगे। फीड्स मतलब आपके पूरे जो प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं। ठीक है, हर प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, वो फीड्स होती हैं और उन फीड्स के बेसिस पे आप अपनी डायनेमिक रीमार्केटिंग सेटअप करते हो। ठीक है, और डायनेमिक रिमार्केटिंग जब आप सेटअप करते हो, तो उस केस में यूज़र को वही प्रोडक्ट शो किया जाता है या फिर वही प्रोडक्ट चेज करता है जो वो हमारी वेबसाइट पर प्रोडक्ट को देख के गया है, या फिर किसी प्रोडक्ट को उसने कार्ट में किया है, ऐड किया है, कार्ट में ऐड टू कार्ट किया है, किसी प्रोडक्ट में चेकआउट इनिशिएट किया था बट उसने पेमेंट नहीं करी है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को ही लेके उसको चेज किया जाता है। दैट इज़ डायनेमिक रिमार्केटिंग। और डायनेमिक रिमार्केटिंग में वो डायनेमिकली करेगा सारा पार्ट। आपको नहीं बताना पड़ेगा कि अच्छा आप मतलब ऑब्वियसली ट्रैक नहीं कर पाओगे नहीं कौन सा यूज़र किस प्रोडक्ट पे गया है। अगर ट्रैक भी कर पाओगे, डेटा भी देख पाओगे, तो वो कैंपेन कैसे सेटअप करोगे? तो इसलिए वो डायनेमिक कैंपेन सेटअप होती है। गूगल ऑटोमेटिकली वहाँ से आपकी वेबसाइट से डेटा फैच करता है, इधर से यूज़र की इन्फॉर्मेशन फैच करता है, और इन दोनों इन्फॉर्मेशन को मर्ज करके आपका जो ऐड होता है वो ऐड बनता है, और हर यूज़र को, हर एक यूनिक यूज़र को जो प्रोडक्ट देख के गया है, उस यूज़र को वो प्रोडक्ट शो करता है। ठीक है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायनेमिक मार्केटिंग। ठीक, अब बात करते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है? क्या ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपने आज कैंपेन लॉन्च करी तो फर्स्ट डे से रीमार्केटिंग स्टार्ट कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो guys देखो, गूगल के ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे आपका हुआ सर्च, देन आपका हुआ डिस्प्ले, ठीक है, देन आपका हुआ जीमेल, देन आपका हुआ यूट्यूब। ठीक, अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो गूगल ने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि आपकी रिमार्केटिंग कब आप रिमार्केटिंग कर सकते हो और कब आपकी रिमार्केटिंग एक्टिव हो जाएगी। तो गूगल बोलता है अगर आप सर्च एड्स पर, मतलब सर्च प्लेटफॉर्म पर रिमार्केटिंग करना चाहते हो, जो यूज़र ऑलरेडी आपके एड के साथ इंटरेक्ट कर चुका है, आपके लैंडिंग पेज तक आ चुका है, उन यूज़र्स को फिर से चेस करना चाहते हो, तो यहाँ का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर गूगल बोलता है कि मिनिमम 1000 यूज़र्स आपके एडेड होने चाहिए आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट में। ठीक है, तो आपको एक सबसे पहले रिमार्केटिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी। उस लिस्ट में आपके जो भी आप लिस्ट बना रहे हो, अगर सर्च पर आप करना चाह रहे हो तो वहाँ पर 1000 यूज़र्स एक्टिव होने चाहिए। डिस्प्ले के लिए ये 100 यूज़र्स हैं, कि अगर आप पे 100 यूज़र्स हो जाते हैं तो आप डिस्प्ले नेटवर्क्स पे उनको रिमार्केट कर सकते हो। जीमेल के लिए 1000 है और यूट्यूब के लिए भी 1000 है, मतलब यूट्यूब पर भी आप रिमार्केटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी सर्च के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आया है, तो आप उसको यूट्यूब पर भी रिमार्केट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पर आप प्रमोशन कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल की अपनी एक लिस्ट बना के आप उनको रिमार्केट कर सकते हो। डन, ये तो क्राइटेरिया होता है। अब कैसे करनी होती है रिमार्केटिंग सेटअप? तो देखो, रिमार्केटिंग सेटअप करने के लिए, रिमार्केटिंग सेटअप करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू प्लेस अ गूगल टैग ऑन योर वेबसाइट, जो हमने कर लिया था। ठीक है, ये वन टाइम प्रोसेस होता है। चाहे इसको आप क्या करो कि कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए कर लो या फिर आप रीमार्केटिंग के लिए कर लो, बट गूगल टैग एक बार आपकी वेबसाइट पर सेटअप हो गया तो मतलब आपकी वेबसाइट गूगल एड्स के साथ लिंक हो गई।
ठीक है, गूगल एड्स के साथ आपकी वेबसाइट लिंक होगी। तो ये होता है सबसे पहला प्रोसेस लिंक होने का। लिंक होने के बाद जो सेकंड प्रोसेस होगा, दैट इज़ फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस होगा कि आपको अपनी ऑडियंस लिस्ट सेटअप करनी होती है। ठीक है, आपको अपनी ऑडियंस लिस्ट सेटअप करनी होती है। अब ऑडियंस लिस्ट कैसे सेटअप करोगे, तो गाइस ऑडियंस लिस्ट सेटअप होती है सर्विसेज के बेसिस। जैसे सपोज अगर मैं सिर्फ अभी लीड सेक्टर की बात करता हूँ, तो सर्विसेज के बेसिस पे आपकी ऑडियंस लिस्ट सेटअप होती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर दो सर्विसेज को आप प्रमोट कर रहे हो, तो यहाँ पर सर्विस वन पेज होगा और यहाँ पर सर्विस टू पेज होगा। तो आपको क्या करना है, जो आप फर्स्ट रीमार्केटिंग लिस्ट बनाओगे, तो आपको इस पेज की यूआरएल के बेसिस पर एक लिस्ट बनानी है। एंड देन सेकंड वाली जो बनाओगे, इस पेज की यूआरएल के बेसिस पर आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, क्योंकि जो यूज़र जिस पेज पर आएगा, हमें उस यूआरएल की पेज की लिस्ट को बनाना होगा। एंड अगेन, अगर इस पेज की यूआरएल की हम लिस्ट बना रहे हैं, तो अगेन इसमें हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, जहाँ पे हम इस पेज की यूआरएल वाली जो ऑडियंस होगी उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, एंड वाइस वर्सा करेंगे। इस पेज से इस पेज की ऑडियंस को एक्सक्लूड करेंगे, इस पेज से उस पेज की ऑडियंस को एक्सक्लूड करेंगे, ताकि इसमें जो इस पेज की ऑडियंस रहे वो यूनिक रहे। ऐसा ना हो ना कि अगर यूज़र इस पेज पर गया है फिर बाद में इस पेज पे गया, तो एक ही यूज़र दोनों ही लिस्ट में ऐड ऑन हो जाए, तो वो अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र किसी भी एक पेज पर आए, तो वो उसी पेज की लिस्ट में ऐड ऑन हो जिस पेज पर वो सबसे पहले आया है, जिस सर्विस को सर्च करता हुआ आया है। ठीक है, तो ये इन दोनों की अपनी एक यूनिक लिस्ट ऐड हो जाएगी। और यूनिक लिस्ट ऐड होने के बाद फिर हम क्या करेंगे आगे, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप पर फिर हम उसके लिए एक सेपरेट कैंपेन सेटअप करेंगे फॉर इंडिविजुअल लिस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल लिस्ट और विथ इंडिविजुअल ऑफर। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफर के साथ। ये हमारा पूरा एक रिमार्केटिंग का सेटअप होता है, रिमार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटजी होती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट बेसिक आपको इतना समझना जरूरी है कि रिमार्केटिंग के लिए आपको कैसे काम करना है, क्राइटेरिया क्या होता है, सेटअप कैसे करते हैं। अब चलते हैं डैशबोर्ड पर। ठीक है, हम आगे डैशबोर्ड पर। तो आपको कैसे आना है यहाँ पर, अगर आप न्यू इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, तो आपको आना है सबसे पहले टूल्स में। टूल्स के अंदर एक ऑप्शन होगा ऑडियंस मैनेजर। अगर आप पुराना डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हो, तो ऊपर टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, उसके अंदर अगेन आपका ऑडियंस मैनेजर होगा। एंड देन उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग, अगर आप फर्स्ट टाइम हो, तो अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा डेटा सोर्सेज का। तो फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आएगा कि कनेक्ट योर गूगल एड्स अकाउंट विथ योर वेबसाइट। तो डेटा सोर्स वाले ऑप्शन पर आपको ले आएगा गूगल एड्स टैग। अगर आपको निकालना है डेटा सोर्सेस में, आप यहाँ पर आओ, एडिट सोर्स। तो यहाँ पर देखो, ये देखो मैंने आपको दो टाइप की रीमार्केटिंग बताई थी। ठीक है, यहाँ पर देख लो वो दोनों टाइप की रीमार्केटिंग है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग का। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका डायनेमिक रीमार्केटिंग का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में जनरल वेबसाइट डेटा आपका जो विजिटर्स का है वो फैच करेगा। और यहाँ पर स्पेसिफिक एक्शन जो लोग आपकी वेबसाइट पर ले रहे हैं, और उस हिसाब से आपके पर्सनलाइज्ड एड्स वो यूज़र को शो करेगा। और इसमें देखो बिजनेस टाइप चूज़ करने का ऑप्शन आता है, एजुकेशन, फ्लाइट्स, होटल्स, जॉब, लोकल डील्स, रियल स्टेट, रिटेल या ट्रैवल। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लिया, लेट सपोज अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि डायनेमिक चूज़ कर सकते हो या फिर ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, सेकंड वाला। बट अगर एक बार आपने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया, तो फिर आप वापस स्टैंडर्ड वाला नहीं चूज़ कर सकते। ठीक है, जैसे देखो अगर सेकंड वाला मेरा सेलेक्टेड है, तो अब वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने बिजनेस का नेचर सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप नीचे आओगे, तो नीचे एडवांस सेटिंग्स एंड सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको। देन उसके बाद यहाँ से आपको देखो टैग सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये टैग वही होगा जो आपने कल जब हमने लास्ट वीडियो में जो कन्वर्जन टैगिंग सेटअप करते टाइम गूगल टैग हमने प्लेस किया था, ये वही टैग है, सेम है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये जब हम ई कॉमर्स वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर हम इस टैग को समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जहाँ पर आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो डेवलपर आपके इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, ये तब यूज़ होता है जैसे सपोज़ आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, क्योंकि हमने रिटेल वाला चूज़ किया हुआ था, तो वहाँ पर डेवलपर आपके उन वेरिएबल्स को चेंजेस करेगा। जैसे सपोज़ यहाँ पर इवेंट है, पेज व्यू, देन यहाँ पर देख लो वैल्यू, रिप्लेस विथ वैल्यू, देन आईडी, रिप्लेस विथ वैल्यू, देन ये वर्टिकल रिटेल है।
तो रिप्लेस विद वैल्यू मतलब कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट का अपना एक प्राइस होगा। तो अब आपकी वेबसाइट पर अगर 1000 प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस होगा। तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्लेस होगी। तो वो कौन करेगा? वो डेवलपर करेगा। तो उसके लिए हमें जब रिटेल सेक्शन हम चूज़ करते हैं, ई कॉमर्स सेक्शन हम चूज़ करते हैं, तो हमें ये इवेंट स्निपेट हमें अपनी वेबसाइट के एड्रेस सेक्शन में लगानी होती है, सारे पेजेस पर जिन जिन पेजेस को हमें ट्रैक करना होता है। तो ये जब हम वाला सेक्शन करेंगे, जब ई कॉमर्स वाली सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर आपको बताऊँगा। और इसके लिए हम टैग मैनेजर यूज़ करेंगे। गूगल का अपना फ्री टूल है टैग मैनेजर। तो उस टूल के हेल्प से मैं आपको ये सारे पार्ट बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक। तो चलो, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि आपको टैग कहाँ से निकालना है। और टैग निकालने के बाद फाइनली आपकी वेबसाइट जब लिंक हो जाएगी, लिंक होने के बाद अब है इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको आना है अपने डेटा सेगमेंट में। ठीक है। और यहाँ से देखो ऑप्शन आएगा आपका क्रिएट रिमार्केटिंग लिस्ट। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेकर रिमार्केटिंग लिस्ट सेटअप करना चाहते हो। वेबसाइट विजिटर्स कि अगर आप वेबसाइट विजिटर्स को चेज करना चाहते हो, रिमार्केट करना चाहते हो। एप्लीकेशन यूज़र्स, यूट्यूब यूज़र्स, कस्टमर लिस्ट अगर आपके पास कुछ ऑफलाइन डेटा है। ठीक है। तो कुछ ऑफलाइन डेटा है तो आप उसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो और उन लोगों को आप ऑनलाइन चेज कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज कोई मेकअप सैलून है। ठीक है। मेकअप सैलून है जहाँ पर आप, लेट्स टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल, ब्राइडल मेकअप की आप सर्विस देते हो। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आप ये जो सर्विस है लास्ट 8 ईयर्स 10 ईयर्स से दे रहे हो और आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स का आपके पास ऑफलाइन डेटा है। ठीक है। या फिर आप कोई और दूसरा बिजनेस भी ले सकते हो जहाँ पर अगेन एंड अगेन लोग आपके पास आते हैं। अब आपके पास ये डेटा है तो सपोज आपके पास 2000 यूज़र्स का ऑफलाइन डेटा है जिसमें उनका नेम है, उनका ईमेल है, उनका फ़ोन नंबर है। ठीक। तो आप क्या करोगे, कस्टमर लिस्ट में उस डेटा को अपलोड करोगे एंड अपलोड करके स्पेसिफिकली आप गूगल के थ्रू इन लोगों को चेज करोगे। जब इन लोगों को आप चेज करोगे, इन लोगों को चेज करने के साथ साथ जो एडवर्टीजमेंट आपका सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखेगा। ठीक। दैट इज़ योर कस्टमर लिस्ट। आपने अगर गूगल एनालिटिक्स को लिंक किया हुआ है अपने गूगल एड्स अकाउंट से, तो उस केस में आपका जो गूगल एनालिटिक्स पे आपने जो ऑडियंस बनाई होगी, ठीक है, उस ऑडियंस को इंपोर्ट करके उन लोगों को भी रिमार्केट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड्स के साथ कैसे लिंक करना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पे वो वीडियो मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आके आप देख सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन लीड फॉर्म सेगमेंट। लीड फॉर्म सेगमेंट का मतलब कि जो हमने देखा था, लीड फॉर्म एक एसेट होती है। ठीक है। लीड फॉर्म एसेट है, वहाँ पर आप अपने एडवर्टीजमेंट के साथ एक एसेट शो करते हो, लीड फॉर्म एसेट। तो जिन जिन लोगों ने ये एसेट को पे क्लिक करके फॉर्म फिल किया है उसको भी एक अपनी एक सेपरेट ऑडियंस लिस्ट आप बना सकते हो। तो लीड फॉर्म एसेट कैसे बनानी है और कैसे वहाँ से लीड्स डाउनलोड करनी होती है, ऊपर आई बटन है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन आएगा कस्टम कॉम्बिनेशन का, जहाँ पर आप इन सारे ऑप्शंस में से कस्टम में मतलब कस्टमाइज करके कॉम्बिनेशन बना सकते हो एंड देन उन लोगों को आप रीमार्केट कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं और आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन वेबसाइट विजिटर्स का। सपोज मैंने ना यहाँ पर एक वेबसाइट भी ओपन की हुई है, ये आपके आईएसओ सर्टिफिकेशन में डील करते हैं एंड यहाँ पर इनके पास मल्टीपल आईएसओ सर्टिफिकेशन है। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये अलग अलग टाइप के आईएसओ सर्टिफिकेशन वाले जो ये इनके पास सर्विस है उसके ऊपर ये अपने एडवर्टीजमेंट रन कर रहे होंगे। कोई अगर 9001 2015 सर्च करता है तो उस पर अलग एडवर्टीजमेंट जाएगा। 14001 2015 सर्च करता है, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग सर्विसेज के लिए होते हैं। तो वो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब अगर हम कैंपेन बनाएंगे और आगे जाके हमें रिमार्केटिंग करनी है, हम हर अलग पेज के लिए एक अलग रिमार्केटिंग लिस्ट बनाएंगे। या सपोज मैं आ गया 9001 2015 पे, ये इनकी यूआरएल आ गई, कॉपी करी, यहाँ पर आए वेबसाइट विजिटर्स। ये तो जो हम कैंपेन बनाएंगे तो इसी पेज पर लेकर आएंगे जहाँ पे 9001 से रिलेटेड कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम नाम भी दे देंगे 9001 2015, ताकि आगे जाके हम सेग्रीगेट कर सकें। वेब विजिटर्स ऑफ वेब पेज, विजिटर्स ऑफ अ पेज विद अ स्पेसिफिक टैग, इसका डिफरेंस समझना। विजिटर ऑफ वेब पेज जहाँ पर अभी हमने यूआरएल कॉपी करी है, विजिटर ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग्स, लेट सपोज कि जैसे हमने देखा था और अभी भी हमने देखा कि एक तो हमें मिला है गूगल टैग, ठीक है, और एक हमें मिला था एक इवेंट स्निपेट टैग।
हमने लास्ट वीडियो में जब कन्वर्जन ट्रैकिंग वाली वीडियो बताई थी तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था गूगल टैग आपका हर पेज पर जाएगा, ठीक है। पर इवेंट स्निपेट टैग आपका हर पेज पे नहीं जाएगा, ये सिर्फ उन पेजेस पर जाएगा जो हमें ट्रैक करने हैं, जो हमारी एक स्पेसिफिक नीड है, हमारा स्पेसिफिक गोल फुलफिल हो रहा है, सिर्फ उसी पेज पर जाएगा, उसी पेज की ट्रैकिंग होगी। तो अगर आपको लगता है कि किसी एक स्पेसिफिक पेज को जो वहाँ पर एक टैग प्लेस किया हुआ है, एक स्पेसिफिक टैग प्लेस किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको ट्रैक करना है तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको यूआरएल के बेसिस पे ट्रैक करना है तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लो। तो हम यूआरएल के बेसिस पे कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, विजिटर ऑफ वेब पेजेस। अब यहाँ पर ऑप्शन है एक्शन। एक्शन मतलब कि किन लोगों को कब इंक्लूड किया जाए। विजिटर ऑफ वेब पेज विजिट, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। इन द पास्ट 30 डेज, जो लास्ट 30 डेज में विजिट करके गए हों अपना जो पेज है, वेब पेज जो हमारा विजिट करके गए हैं। अगर आप लगते हो कि नहीं आपको 30 डेज नहीं 5 डेज का करना है, 7 डेज का करना है, 10 डेज का करना है, तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है रिफाइन एक्शन पर। रिफाइन एक्शन पे आप यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन आ रहा है पेज यूआरएल कंटेन्स। तो यहाँ पर आप अगर आप चाहो तो एग्जैक्ट भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, इक्वल स्टार्ट्स विथ एंड विथ, बट आई रिकमेंड कि आप कंटेन्स चूज़ करना। क्यों मैं बोल रहा हूँ कंटेंट्स चूज़ करना, उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप इक्वल्स कर दोगे तो इक्वल मतलब ये पूरी इक्वल टू एग्जैक्टली यही यूआरएल हुई। बट अगर आप कंटेन्स करोगे तो उस केस में देखो, जैसे अगर हम वापस आते हैं ना, तो यहाँ पर गूगल की यूआरएल में ये सारा पार्ट जो GCL ID ऐड ऑन हो जाती है, ये सारा पार्ट भी आ जाता है यहाँ पर। तो अगर आपने इक्वल करा तो वो ट्रैक नहीं करेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप यहाँ पर कंटेन्स करना। एंड जो सेकंड पार्ट है हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो एंड एंड एक्शन मैंने बताया था कि हमें जो बाकी यूआरएल्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर रिफाइन एक्शन, पेज यूआरएल, एंड देन यहाँ पर कंटेन्स। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इनको, ओके सॉरी ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड वाला, यहाँ पर ऑप्शन है एक्सक्लूड का, ठीक है। यहाँ पर रिफाइन एक्शन करा, पेज यूआरएल कंटेन्स, एंड देन अब जो सेकंड वाली यूआरएल थी, लेट्स सपोज मुझे सिर्फ 9001 वाली ऑडियंस चाहिए अलग से, तो इसलिए मैं जो बाकी ऑडियंस है मेरी पेज की उन सबको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा एक एक करके। ये देखो यहाँ पर आ गया, फिर सेकंड वाली आ गई, फिर इस वाली को हटा दो, कॉपी करा, ये वाली आ गई, ठीक, फिर थर्ड वाली को ऐड ऑन कर दो। तो उससे क्या होगा कि फिर जब मैं सेकंड वाले पेज की ऑडियंस बनाऊंगा तो उसमें से उन बाकी और जो पेजेस की ऑडियंस है उनको एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक। एंड ये इस टाइप से करके आप अगर समझोगे तो मेरे पास ना कि इस पे हर पेज की एक यूनिक ऑडियंस आएगी। हर सर्विस का एक अलग एडवर्टीजमेंट मैं रन कर रहा हूँ, हर सर्विस की एक यूनिक ऑडियंस आएगी और हर सर्विस को लेके मैं उस ऑडियंस को उस सर्विस के बेसिस पर रिमार्केट करूँगा जो सर्च कर कर यूज़र मेरी वेबसाइट पर आया या मेरे लैंडिंग पेज पर आया है। तो बस इतना करना है आपको, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। देन यहाँ पर देखो एक ऑप्शन होता है प्रीफिल ऑप्शंस, ठीक है। प्रीफिल ऑप्शन में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक यहाँ पर आपके पास है प्रीफिल सेगमेंट विद पीपल फ्रॉम पास्ट 30 डेज। अब ये कब यूज़ होता है, ये तब यूज़ होता है अगर आपका गूगल एड्स आपका गूगल एनालिटिक्स के साथ ऑलरेडी लिंक था, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स में आपने ऑडियंस लिस्ट बना रखी थी, तो वो ऑडियंस लिस्ट आप वहाँ से फैच कर सकते हो, मतलब लास्ट 30 डेज का डेटा आप एनालिटिक्स से फैच कर सकते हो, ऑल्दो आप गूगल एड्स पर अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आपका लिंक नहीं है तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। स्टार्ट अ फ्रेश लिस्ट, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, स्टार्ट विथ एन एम्प्टी सेगमेंट, ठीक। तो ये इस टाइप से होता है। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। देन फाइनली क्रिएट सेगमेंट, ठीक है। अब आपने ये लिस्ट बना ली, सेगमेंट बना लिया आपने, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट कि अब आप रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे बनाओगे। तो देखो गाइस, जब आप रीमार्केटिंग कैंपेन की बात करते हो, रीमार्केटिंग, तो मैक्सिमम टाइम जो रीमार्केटिंग करी जाती है वो डिस्प्ले एड्स के थ्रू करी जाती है। जब हम लीड एड्स की बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले एड्स के थ्रू करी जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जब आप रीमार्केटिंग कैंपेन सेटअप करोगे तो, ठीक है, आपको आना है कैंपेन पर, और आपने लिस्ट बना ली ऑलरेडी, तो यहाँ पर न्यू कैंपेन चूज करना है, क्रिएट अ कैंपेन गोल, कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस,
एंड देन यहाँ पर आपको चूज़ करना है डिस्प्ले। देखो ये यूट्यूब पर, जीमेल पर और जो गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स है वहाँ पर रन होगा। तो इन प्लेटफॉर्म्स और इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर अगर आपकी ऑडियंस है तो आपका एडवर्टीजमेंट उन लोगों को चेज़ करेगा। ठीक, यहाँ पर आते हैं हम। ये आपके गोल्स हैं, कंटिन्यू किया। एंड यहाँ पर आप सिंपल चाहो तो छोड़ सकते हो, यहाँ पर आपको कैंपेन नेम देना है। मैं दे रहा हूँ यहाँ पर रीमार्केटिंग। ठीक है, एंड देन कंटिन्यू। देन जब भी आप रिमार्केटिंग करो मेक श्योर एक ब्रॉडर एरिया टारगेट करो, क्योंकि ये नए यूज़र्स को टारगेट ही नहीं करेगा, जो आपकी ऑडियंस है उन्हीं लोगों को चेज़ करेगा। कोई सेटिंग नहीं करनी और बाकी बस इसे नेक्स्ट करो। बजट सेट कर दो, जितना भी आपने बजट लगाना है वो बजट आप सेट कर दो। बिडिंग आपकी यहाँ पर कन्वर्जन पे जाना चाहते हो या विजिबल इंप्रेशन पे, बट मेक श्योर कि रिमार्केटिंग है तो कन्वर्जन पर जाओ। ठीक, देन नेक्स्ट करो। एड टारगेटिंग में आओ, ज़्यादा हमें नैरो नहीं करना है। ऑडियंस सेगमेंट में आओ। ऑडियंस सेगमेंट में आने के बाद अब आपको क्या करना है, कई इंटरव्यूज़ में ना ये एग्जैक्ट स्टेप पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैं भी इंटरव्यूज़ लेता हूँ तो वहाँ पे जब मैं पूछता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे बता नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली करा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ब्राउज पर आओ। देन यहाँ पर एक ऑप्शन है हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस, इस पर क्लिक करो। ये ऑप्शन आ गया वेबसाइट विजिटर्स का। तो वेबसाइट विजिटर्स पे चूज़ करो, ये हमने अभी ऑडियंस लिस्ट बनाई थी, सेलेक्ट कर लो। डन, बस और कुछ नहीं करना। और ये लिस्ट आपकी एक्टिव कब होगी? जब डिस्प्ले के लिए कर रहे हैं, जब 100 यूजर्स इसमें आ जाएंगे। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्लेटफॉर्म की लिस्ट कब एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और या फिर जब आप नॉर्मली रन कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट कब एक्टिव होगी, रिमार्केटिंग कैंपेन कब रन होगी। नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके जो यूआरएल है जिस पेज पर आप लेकर जाना चाहते हो, मेक श्योर जो आप मैसेज कन्वे करोगे आपके रिमार्केटिंग लिस्ट में, या तो आप चाहो तो अलग से एक लैंडिंग पेज बना लो जहाँ पर आपका वो ऑफर भी हो, या फिर जो नॉर्मली एक आपका पेज है वहाँ पर भी आप ऑफर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा न्यू यूज़र्स और रिमार्केटिंग यूज़र्स के लिए, तो आप चाहो तो एक न्यू पेज डुप्लीकेट करके एक नया पेज बना सकते हो। यहाँ पर अगेन आपका सिंपल यूआरएल दे दो, बिजनेस नेम दे दो, इमेजेस अगेन यहाँ पर क्योंकि डिस्प्ले एड रिटर्न कर रहे हैं तो आपको ग्राफिक्स चाहिए, तो वो ग्राफिक्स उसी हिसाब से बनाना जहाँ पर आपकी मैसेजिंग क्लियर हो, जहाँ पर आपका ऑफर क्लियर हो, तभी यूज़र क्लिक करके वापस आएगा। लोगो ये सारी चीज़ें, हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब यहाँ पर ऐड ऑन कर दो। ऐड ऑन करने के बाद फाइनली इसको नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको रिव्यू करके पब्लिश कर दो, बस। और कुछ नहीं करना होता रिमार्केटिंग कैंपेन में। एक और चीज़, रिमार्केटिंग कैंपेन हमेशा रन होने में टाइम लेती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आपने पब्लिश कर दिया और वो एलिजिबल हो गई, तो एलिजिबल होने के बाद आप कंफ्यूज मत होना या परेशान मत होना कि उसमें ना कोई भी स्टैट्स नहीं आ रहा, कि ये तो रन ही नहीं हो रही। रिमार्केटिंग कैंपेन बहुत बार देखा गया है कि 1 दिन, 2 दिन, कभी कभार 3 दिन भी ले लेती है। 3 डेज़ के बाद एक्टिव होती है, तो ये कुछ टाइम लेती है एक्टिव होने में। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर परेशान मत होना कि रिमार्केटिंग कैंपेन तो सेटअप कर दी पर वो चल ही नहीं रही है, उसमें तो इंप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं। उस चीज़ को लेकर मत परेशान होना। क्लियर? तो आई होप अब आपको यहाँ तक क्लियर होगा गाइस कि रिमार्केटिंग कैंपेन कैसे सेटअप करनी होती है, क्या क्या उसमें आइडियाज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत बेसिक हैं गाइस जो आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यूज़ में जनरली पूछ लिया जाता है, और इनफैक्ट एक्सपीरियंस लोगों से जब पूछ लिया जाता है तो वो मेन थिंग इज़ कि वो भी कभी कभार यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे करना है, हमें क्या क्या करना है, कैसे करना होता है। क्लियर? तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा रिमार्केटिंग कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं, रिमार्केटिंग होती क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, कहाँ से आपको टैग निकालना है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि टैग कहाँ से निकालना है रिमार्केटिंग का। अगर उनसे पूछ लिया जाता है ना कि बताओ कि ले लो गूगल एड्स का डैशबोर्ड और मुझे बताओ टैग कहाँ से निकालोगे, तो उनको वही नहीं पता होता, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टैग कहाँ से निकालना है। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान देना। ठीक है, तो बेसिकली मेरा तो मेन एम यही है कि आप लोग एटलीस्ट गूगल एड्स इस लेवल पे सीख लो कि आप कहीं पे भी अगर अपने लिए भी काम कर रहे हो तो आप अपने लिए कर पाओ, या फिर अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हो तो एटलीस्ट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो, आपको एक एक जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। ऑलराइट गाइस, तो आई होप अब आपको रिमार्केटिंग क्लियर होगी। रिमार्केटिंग अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करो, प्रैक्टिकली अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर करके ज़रूर देखो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक और चीज़, मैंने व्हाट्सएप का एक न्यू चैनल लॉन्च किया था, उसका लिंक एक पोस्ट में डाल रखा है।
प्लीज़ उस चैनल को भी ज्वाइन करो, वहाँ पर भी आप आओ। तो जैसे कभी अगर आप वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं वहाँ पर भी शेयर करूँगा, ठीक है, सो दैट यू विल रेगुलरली गेट द नोटिफिकेशन। ऑलराइट, एंड आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक कम्युनिटी में बनाऊँ, कि जहाँ पर हम सब लोग मिलके एक जो पीपीसी कम्युनिटी बनाए, जहाँ पर अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो गूगल एड्स को लेके, तो कहीं पर आप फंस रहे हो, तो आप जैसे लोग या फिर कभी मैं एक्टिव हूँ, तो वहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे को ग्रो करें। तो ऐसी कम्युनिटी भी बहुत जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ। बट मेन थिंग इज़ कि सबसे पहले आप इन चीज़ों को जो भी सीख रहे हो उसको आप प्रैक्टिकली मतलब इम्प्लीमेंट करो। बट गाइस, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, कोई भी डाउट हो आपका तो मैं वहाँ पर पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।